नमस्कार दोस्तों। आप या तो रीट की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, इन दोनों के लिए ही हम शिक्षा मनोविज्ञान है वो टॉपिक के अनुसार है जो देख रहे हैं। सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं होली के इस पावन पर्व की आपको और आपके परिवार को और साथ में समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके भी जो जीवन है आपका, उसमें होली के रंगों की तरह नए रंग भरे दोस्तों। इस साल आपका जो लक्ष्य है वो आपको जरूर प्राप्त हो। चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर और बात करने वाले हैं आज हम जो व्यक्तित्व टॉपिक हमने देखा उसके प्रश्नों की दोस्तों। एक एक वो प्रश्न यहां पर मैं चुनकर लेकर आया हूं जो आज तक एग्जामों के अंदर पूछे गए। क्वेश्चन वही रहते हैं, उनको घुमा दिया जाता है और एग्जाम में नए प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है। 65% रहेंगे व्यक्तित्व के, और अगर ये आपने 65% देख लिए मित्रों तो मानकर चलो जो व्यक्तित्व आपका टॉपिक है ये कंप्लीट आपको याद हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ध्यान से अंत तक सभी साथी बने रहे दोस्तों। रही बात इसके साथ ही जो मेरे साथी है जो रीट और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के संपूर्ण क्लासें, उनके नोट्स, प्रश्न उत्तर, टेस्ट ये प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कीजिए। लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर से संपूर्ण जो ये चीजें हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो यहां पर आपको क्लासें मिल रही है वो प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्लास प्राप्त आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास की ओर शुरू करते हैं। आज की क्लास 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। रेमंड केटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक है जो प्रस्तावित किए गए? तो बताइए मित्रों, रेमंड केटेल यानी केटेल ने कितने व्यक्तित्व कारक है जो प्रस्तावित किए? मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामों के अंदर ये मित्रों। कितने दोस्तों बताइए, अब कितने बताए थे रेमंड केटेल ने? मित्रों 16 पीएफ, केटेल का 16 पीएफ मतलब 16 कारक। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? किसने दी थी? रेमंड केटेल, आरबी केटेल ने दी थी। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये किसने दिया है मित्रों? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीट और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? स्वपन विश्लेषण विधि है मित्रों। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बालक का जो व्यक्तित्व है इसकी नींव बचपना अवस्था के अंदर। कौन सी में? बचपना अवस्था में। ऑप्शन 3 यहां पे रहेगा आपका सही। यह आपके बिहार टेट का क्वेश्चन है मित्रों। आगे चलिए 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? यानी कि जो शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण है वह किसने किया था मित्रों? बताइए मित्रों किसने किया था? क्रेसमर ने किया था। ऑप्शन 1 आपका क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। इंपॉर्टेंट है मित्रों, हर एक क्वेश्चन है जो आपके यहां पे क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। और 65 के 65 क्वेश्चन किसी ना किसी भर्ती के अंदर आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? कौन सा है जो प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है मित्रों? टीएटी है, प्रक्षेपीय जो प्रक्षेपण विधियां हमने पढ़ी है वो कौन सी नहीं? इनमें से टीएटी है, एससीटी है, ड्रो मेन ये भी है, ड्रो ए मेन ये भी एक आपकी प्रक्षेपण विधि है। एमएमपीआई ये आपकी प्रक्षेपण विधि नहीं है मित्रों। ऑप्शन 4 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
8 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है। पूछा है कि जो प्रक्षेपीय परीक्षण है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। ए स्पेस टू दीपक प्रक्षेपीय परीक्षण की बात हो रही है मित्रों। यहां पे ए स्पेस टू दीपक है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता है, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण ये भी है, लेकिन वस्तुनिष्ठ व्याख्या ये नहीं है मित्रों। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की, ध्यान से पढ़ ले क्वेश्चन को, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है जो व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है। आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, प्रेक्षेपीय है या प्रयोगात्मक है। कैसी विधि है मित्रों ये आपकी प्रेक्षेपीय विधि है। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। सेल्डन के अनुसार इनमें से एंडोमॉर्फी है, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, एस्टोमॉर्फी, ऊपर 1 से 3 तक ये सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। एस्टोमॉर्फी सेल्डन के अनुसार नहीं है मित्रों। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका है जो यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से याद कर लेना मित्रों। पूछा क्या है वो ध्यान से देखें। सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व है, सेल्डन के अनुसार यहां पे पूछा आपको कि व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। तो यहां पे ये देखिए आप, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मित्रों यहां पे आपको ये तो समझ में आ गया, यहां पे मैंने एंडोमॉर्फी लिख दिया। क्या लिख दिया, एंडोमॉर्फी। अब अलग किस प्रकार से दिया था, जो सेल्डन था उसने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से, लंबाकृति जिसको हम क्या कह सकते हैं मित्रों, एक्टोमॉर्फी कहते हैं। पहला होता है मित्रों जिसको हम क्या कहते हैं, लंबाकृति, लंबाकृति यही होता है आपका एक्टोमॉर्फी, समझे। 2 नंबर पे आता है मित्रों हमारा आयताकृति। कौन सा आता है, आयताकृति। ये याद रखना, यहां से बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आया है। आयताकृति ये होता है मेसोमॉर्फी, समझे। 3 नंबर पे आता है मित्रों गोलाकृति। कौन सा आता है, गोलाकृति, ये देखिए गोलाकृति। और ये होता है आपका एंडोमॉर्फी, समझे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, एच सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय, लंबकाय श्रेणियों में विभक्त किया। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है, कौन सा सिद्धांत है मित्रों ये व्यक्तित्व का, प्रारूप का सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत। प्रारूप का सिद्धांत या प्रकार का सिद्धांत ये कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है। ये क्वेश्चन हमने देख लिया, रिपीट हुआ है मित्रों। बालक के व्यक्तित्व का जो विकास है उसकी सामाजिकता के कारण होता है, याद रखना आपको। तो किस अवस्था में, बचपना अवस्था में। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का व्यक्तित्व, ध्यान से पढ़ें, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है मित्रों। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत यानी ट्रेट थ्योरी है जो प्रस्तावित नहीं किया। ट्रेट थ्योरी प्रस्तावित नहीं की, हंस स्नेक ने, रेमंड केटल ने, अल्बर्ट बंडूरा ने या गॉर्डन ओलपोर्ट ने। किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया, इनमें से अल्बर्ट बांडूरा ने मित्रों। ऑप्शन 3 आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक जो वर्गीकरण है वो किसने दिया था, हिप्पोक्रेटस ने दिया था मित्रों। किसने, हिप्पोक्रेटस ने। कौन कौन से प्रकार बताए थे, कप वाले, कप प्रवृत्ति वाले, दूसरे बताए थे पीला पीत वाले, पीला पीत प्रकृति वाले,
तीसरा कौन सा बताया था? काला पीत। कौन सा? काला पीत प्रकृति वाले। चौथा चौथा बताया था इन्होंने कौन सा? रक्त प्रवृत्ति वाले। समझे? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है? कौन सा सिद्धांत है जो व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के जो अनुभव है उनको महत्वपूर्ण देता है दोस्तों? मनोवैज्ञ या साइकोडायनामिक जो सिद्धांत है यह बाल्यकाल के अनुभवों को महत्व देता है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए। निम्नलिखित में से कौन किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया गया है? मनोविश्लेषण के पिता के रूप में, यानी मनोविश्लेषण के पिता किसको कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। ऑप्शन 1 है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18। रेमंड कैटेल का है 16 पीएफ। यह है क्या मित्रों? 16 पीएफ क्या है? 16 इसके अंदर व्यक्तिवादी कारक बताए गए हैं। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कैटेल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है? कैटेल का कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण है? इनमें से 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली परीक्षण। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया? क्रेचमर ने इनमें से कौन सा व्यक्तित्व का कारक है जो नहीं बताया? सुडोलकाय, कलात्मक, लंबकाय, गोलाकाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। तो यहां पे आपका कलात्मक है, ये क्रेचमर ने नहीं बताया था मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बहुत एग्जामों में यहां से। क्रेचमर, अब क्रेचमर ने कौन से बताए? क्रेचमर ने शारीरिक बनावट के आधार पर 3 प्रकार बताए थे। अब देखिए, सुडोलकाय हो गया, लंबकाय हो गया और गोलाकाय हो गया, ये 3 हो गए। अब चौथा बताया था उन्होंने विशालकाय। मित्रों याद रखना आपको। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व प्रकार के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल नहीं किया था? स्प्रेंजर ने राजनीतिक किया था, क्या किया था? धार्मिक किया था, आर्थिक किया था, भौतिकवादी नहीं किया था। तो ऑप्शन 4 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया। समाज शास्त्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्प्रेंजर के द्वारा। समाज शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था? स्प्रेंजर ने। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है। आउटगोइंग यानी निर्गामी में किस तरह का व्यक्तित्व गुण सर्वाधिक रूप से सामान्यतः जुड़ा हुआ है? किस प्रकार का? आउटगोइंग यानी बहिर्मुखता गुण। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। कार्ल यूंग ने पहली बार वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का प्रयोग निम्न वर्ष में किया था। तो बताइए, कार्ल यूंग ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का प्रयोग कब किया था पहली बार? 1909 के अंदर। कब? 1909 में। ऑप्शन आपको 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। सामान्यतः बहिर्मुखी होता है आउटगोइंग या मिलनसार? बहिर्मुखी कौन होता है? आउटगोइंग यानी मिलनसार प्रकृति वाला बहिर्मुखी होता है। ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? मानवतावादी सिद्धांत दिया था अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? मानवतावादी जो मनोविज्ञान है उसका समर्थक इनमें से फ्राइड नहीं है। मैस्लो, रोजर्स, आर्थ कॉम्बर्स, ये तीनों के तीनों है मित्रों जो आपके मानवतावादी जो मनोविज्ञान है इसके समर्थक है। फ्राइड नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक दो आयामों पर निर्धारित किया है? बाह्य और आंतरिक दो भाग व्यक्तित्व के किसने बताए मित्रों? ये बताए थे आइंसेक ने। किसने? आइंसेक ने। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। आगे चलिए, आइंसेक या आइजेक भी आपको नाम लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंजेक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की। यह कौन सा है? आइंजेक ने एक तीसरे आयाम की बात की है, वो कौन सा है मित्रों? यहां पर सहमतता है, अंतर्विवेकशीलता है, न्यूरोटिज्म है या साइकोटिज्म है? मित्रों, आइजेक ने जो व्यक्तित्व है इसके प्रकार बताए थे, वो बताए थे अंतर्मुखी व बहिर्मुखी। फिर तीसरा बताया था साइकोटिज्म, और उसके बाद चौथा बताया था, वो बताया था न्यूरोटिसिज्म। समझे? तो आपको यहां पे 4 नंबर, ये मिश्रित रूप होता है आंतरिक व बाह्य का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, रोर्सार्स स्याही का धब्बा परीक्षण निम्न में से बना होता है। रोर्साक है स्याही धब्बा परीक्षण है, वो किन से बना होता है? 5 तो काले और सफेद, 5 है, उनमें काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, और 5 रंगीन पत्तों से। 5 जो पत्ते होते हैं वो तो काले सफेद, काले या सफेद। समझे मित्रों? बाकी जो 5 बचे हैं, 10 पूरे होते हैं इसमें, जो बाकी 5 है उनमें काले भी होते हैं, लाल भी होते हैं, या अंधे रंग भी उनमें आते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होती है? व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए प्रक्षेपण तकनीक कौन सी है? इनमें से कौन सी है मित्रों? रोर्साक स्याही का धब्बा परीक्षण। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा, स्याही धब्बा परीक्षण। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में, निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियां और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल होता है? विषय आत्मबोधन परीक्षण के अंदर। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? कौन सी परीक्षा होती है जिसके दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए हम कहते हैं मित्रों? बाल अंतर्बोध परीक्षण, सीएटी के अंदर। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी MMPI 2 में निम्न है। क्या है मित्रों? इसमें 500 से अधिक, 500 आइटम से अधिक आइटम। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए, मिनेसोटा वाला, और बहुत एग्जामों में इससे क्वेश्चन भी आपको देखने को है, जो मिला होगा आगे, पहले भी मिला है, आगे भी यहां से आपको देखने को लिए मिल सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होना चाहिए। व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी आपके एग्जाम की दृष्टि से। कैसा? विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? इनमें से जैविक निर्धारक होता है आनुवांशिक प्रभाव। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? पर्यावरणीय कारक कौन से जो व्यक्तित्व को, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये तीनों कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सभी विकल्प आपके सही है, ऑप्शन 4 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में, व्यक्तित्व और बुद्धि के अंदर वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। वंशानुक्रम की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में, कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? इनमें से देखिए, पहली शारीरिक गठन व सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयाम और अनुभव। ये चारों जो है विशेषताएं हैं वे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। उपर्युक्त सभी आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय
द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? युंग के द्वारा। युंग ने अचेतन के दो भाग बताए थे। अचेतन है, इसके दो भाग बताए थे, एक व्यक्तिगत अचेतन, दूसरा सामूहिक अचेतन। याद रखना है। अब व्यक्तिगत चेतन अचेतन या सामूहिक अचेतन से क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है, ने सामूहिक अचेतन का संपर्क दिया। किसने दिया था? युंग ने दिया था। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन देखा है। आगे चलिए। बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT में प्रयुक्त किए जाने वाले कार्डों की कुल संख्या कितनी है? CAT के अंदर कार्ड कितने होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। CAT में कितने कार्ड होते हैं मित्रों? 10 कार्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट। और 10 के 10 जो कार्ड होते हैं, CAT विधि या बालक अंतर्बोध परीक्षण विधि दी किसने थी? बेलेक ने। यहां पे बालक लिखा हुआ है, बेलेक था उनका नाम। बेलेक ने यह विधि दी थी मित्रों 1948 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। 10 कार्ड होते हैं मित्रों, याद रखना है आपको। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 43। बालक बेलेक अंतर्बोध, यहां पे ये बेलेक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बेलेक ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 44। TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है। TAT जो परीक्षण है, विधि है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब पहले यहां पे हम जो क्वेश्चन है वो अलग कर लेते हैं मित्रों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रासंगिक यानी TAT परीक्षण जो है ये किसने दिया? किसने दिया था? मॉर्गन व मुर्रे ने। मॉर्गन व मुर्रे ने ये दिया था। कब दिया था मित्रों? 1935 में। इसका संशोधन रूप दिया था 1938 में। अब मित्रों 1935 में इन्होंने कार्ड लिए थे 31 और यहां पर एक कार्ड कम करके कितने कर दिए? 30 कार्ड। तो कार्डों की संख्या कितनी रहेगी? 30 रहेगी। अब 30 में से 10 कार्ड तो है पुरुषों के, यानी पुरुषों के चित्र बने हुए, 10 कार्ड पे महिलाओं के चित्र बने हुए और 10 कार्ड है उन पर इन दोनों के क्या है? मिश्रित है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न में से किसकी पहचान की जा सके। TAT से किसकी पहचान कर सकते हैं मित्रों हम? व्यक्तित्व की। ऑप्शन यहां पे रहेगा आपका 1 सही मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कि इस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। 10 किसमें होते हैं मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये 10 होते हैं रोरशाक परीक्षण के अंदर। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। इसमें जो 5 कार्ड होते हैं 10 में, पहले तो यहां पे ये दिया किसने? रोरशा परीक्षण। ये रोरशा ने दिया है मित्रों। किसने दिया है? हरमन रोरशा ने। कब दिया? 1921 के अंदर। अब 10 कार्ड है, उनमें से जो 5 कार्ड होंगे मित्रों, जो 5 कार्ड होंगे आपके वो बिल्कुल काले व सफेद, या तो ब्लैक या व्हाइट होंगे। बाकी के जो 5 होंगे ना, उनमें से मित्रों याद रखना है 2 कार्ड, 5 में से 2 कार्ड तो आपके या तो काले होंगे या लाल होंगे और जो 3 बचे हैं ना कार्ड, वो अन्य रंग के होंगे। 3 कार्ड कैसे होंगे? अन्य रंग के मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह मौखिक परीक्षण है? इनमें से कौन सा परीक्षण है जो पूरी तरह मौखिक परीक्षण है? व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण पूरी तरह मौखिक परीक्षण होता है। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बताइए वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करने हेतु अध्ययन किया जाता है। कौन सी विधि है? समान व्यक्ति का प्रेक्षण व मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है, वो है आपकी अनुदैर्ध्य विधि। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है, क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। यह कहलाती है व्यक्तिक अध्ययन। ऑप्शन 2 सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 50, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी व बहिर्मुखी वर्गों में पहले वर्गीकरण किसने किया था? पहले वर्गीकरण किया था युंग ने मित्रों। किसने? युंग ने। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? ग्रंथियों, परिवार, विद्यालय में प्राप्त अनुभवों के द्वारा। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बहिर्मुखी प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं होता। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। वह प्रबल व्यक्ति अगर बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला है तो जल्दी से वो परेशान नहीं होगा। आगे चलिए, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अब यहां पे बात हो रही है व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है मित्रों? आत्मकथा कैसी है आपकी? व्यक्तिनिष्ठ विधि ही है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, एरिक्सन के अनुसार आप व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप अपने आप को नियंत्रण करने में क्या है? असमर्थ है, तो आप समायोजित व्यक्तित्व, आपका जो व्यक्तित्व है उसका समायोजन आप नहीं कर सकते। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? किस पर? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? बालक का जो व्यक्तित्व है उसको किस प्रकार का जो अधिगम है वो सर्वाधिक प्रभावित करता है? ये राजस्थान टेट का क्वेश्चन है। अनुदेशनात्मक अधिगम। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? प्रक्षेपण तकनीक खेल तकनीक है, शब्द साहचर्य परीक्षण है, चित्र साहचर्य परीक्षण है, व्यक्तिगत अध्ययन। यह अप्रक्षेपण है मित्रों आपकी ये, तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 में व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि को पहचानिए। इनमें से साक्षात्कार नहीं है, शब्द साहचर्य परीक्षण, यह प्रक्षेपी परीक्षण है। आगे चलिए नेक्स्ट में, व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन है किसके साथ? पर्यावरण, जीवन और प्रकृति तीनों के साथ ही स्थायी समायोजन है व्यक्तित्व का, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम और अहम के बीच संतुलित स्थापन किया जा सके। इदम और अहम के बीच अगर संतुलन है तो वो क्या? एक संतुलित व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता क्या होती है? एक अंतर्मुखी बालक है उसकी क्या होती है? एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63, लैटिन भाषा के अंदर पर्सोना का अर्थ क्या होता है? पर्सोना का अर्थ क्या होता है? मुकुट्टा, नकली चेहरा। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? किसको? अंधे को ब्रेल लिपि से पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला। और अंतिम क्वेश्चन, प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि होती है? व्यक्तिगत विधि होती है ये। डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। तो मित्रों, व्यक्तित्व के हम पर्सन देख रहे थे, कुल मिलाकर 66 पर्सन आपके यहां पर मैंने सामने रखे। कैसे लगे आपको? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें मेरे को कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ये कार्य सबसे पहले साथी करेंगे आज के दिन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।